साथियों नमस्कार। मैं कौस्तुभ उपाध्याय, प्रखर खबर में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात से जुड़ी है, जिसके विकास के गुजरात मॉडल का ढिंढोरा कई साल तक देश में पीटा जाता रहा। हालांकि यह विकास और उसका यह मॉडल दोनों ही मोदी की जुबान की तरह ही झूठे और खोखले निकले। तो दोस्तों, खबर पर आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ताजा तरीन खबरों और न्यूज एनालिसिस के लिए तुरंत हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए। तो आइए अब लौटते हैं अपनी आज की खबर पर, जो मोदी शाह के गुजरात मॉडल के खोखलेपन की एक ताजा तरीन मिसाल पेश करती है। यह खबर गुजरात के एक स्कूल की है, जिसके एक क्लास की दीवार देखते ही देखते ताश के पत्ते की तरह ढह गई, जिसके चलते कई बच्चे बुरी तरह घायल हो गए। जी हाँ दोस्तों, गुजरात के वडोदरा शहर में स्थित श्री नारायण विद्यालय के फर्स्ट फ्लोर पर बने एक क्लासरूम की दीवार लंच ब्रेक के दौरान अचानक गिर गई। अचानक हुए इस भयंकर हादसे के चलते क्लास में दीवार के पास बैठे 6 बच्चे अपनी डेस्क समेत इमारत की पहली मंजिल से सीधे नीचे जा गिरे। इतनी ऊंचाई से गिरने के चलते और नीचे साइकिलें खड़ी होने के कारण ये बच्चे बुरी तरह से घायल हो गए। साथ ही दीवार के मलबे में दबकर नीचे खड़ी कई साइकिलें भी क्षतिग्रस्त हो गईं। दीवार गिरने की घटना पलक झपकते ही इतनी जल्दी हुई कि किसी को कुछ देखने समझने का मौका ही नहीं मिला। एक पल पहले दीवार थी और अगले ही पल दीवार गायब और दीवार से टिककर बैठे बच्चे दीवार सहित जमीन पर जा गिरे। हैरान और भयभीत कर देने वाले इस दृश्य को देखकर क्लास में मौजूद बच्चे और टीचर बुरी तरह बदहवास हो गए। टीचर बेबस नजरों से नीचे गिरे बच्चों को देखकर उन्हें बचाने की गुहार लगाती रह गई। इस चीख पुकार के चलते भागकर कुछ लोग वहां पहुंचे और दीवार के मलबे में फंसे बच्चों को खींच खींच कर बाहर निकाला गया। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजने का प्रबंध किया गया। किस प्रकार से इतने बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं और किस प्रकार से लगभग 12:30 જેવો આ ઘટના બની છે। हिंदी में क्या घटना बनी थी? हिंदी में बोले। 12:30 बजे ये घटना हुई। वो समय वो 7th स्टैंडर्ड का क्लास बैठता है वहाँ पे और रिसेस टाइम था। तो जब जोर से आवाज़ आई तो हम लोग वहाँ गए। तब एक बच्चे को थोड़ा माथा में ईजा हुई थी और 2-3 स्टेचेस लेने पड़े। किस प्रकार से स्कूल की ओर से रेस्क्यू किस प्रकार से किया गया? वो तुरंत हमने गए और बच्चों को ले लिया। बच्चे थे वहाँ तो 2-3 बच्चे ही थे। वो रिसेस टाइम था ना, वो साइकिल पार्किंग का वहाँ है। आपका नाम? रूपलबेन शाह। और यहाँ पे क्या आपकी प्रिंसिपल हूँ मैं, प्राइमरी सेक्शन का। जी, ये घटना लगभग दोपहर के 12:20 या 12:25 के बीच में हुई थी। बच्चों की यहाँ
यहाँ पे स्कूल ब्रेक चल रही, लंच टाइम होता है वो चल रहा था। हमें जैसे ही आवाज़ आया हम सब भाग के गए और देखा तो ये पूरा जो फ्लोर है, वहाँ का फ्लोरिंग है और जो दीवार है वो पूरी गिर गई थी। यहाँ पे लगभग 3 से 4 बच्चे जो थे वो गिर गए थे। पूरी जो बेंचेस थी वो भी सब गिर गई थी। हालांकि मलबे में कोई किसी बच्चे को इतनी ज़्यादा चोट या ऐसा कुछ नहीं लगा है। जितना भी लगा है बच्चों को तुरंत ही हॉस्पिटल लेके गए। मेरे पापा खुद और दूसरे हमारे जो पड़ोसी हैं वो सब भाग के गए। उन्होंने देखा कि बच्चे फंस गए, उन्हें बाहर निकाला और तुरंत हॉस्पिटल लेके गए। स्कूल 14 से 15 साल पुरानी है, उससे भी ज़्यादा पुरानी। हम लोग 15 साल से यहाँ रह रहे हैं। अभी भी आप देख सकते हैं काफ़ी पूरी बिल्डिंग पे बहुत सारी दरारें हैं। ये वो उसको छुपाने के लिए ये जो समर ब्रेक होता है उस टाइम पे कलर किया जा रहा है। हम लोग रहते हैं रोज़ हम लोग इतने सालों से रह रहे हैं। 2-3 साल में तो कितनी बार ये जो यहाँ का मलबा है वो गिरा है। स्कूल को भी ये जान है कि ये गिरा है, फिर भी कोई एक्शन लिया गया नहीं है। क्या यही बच्चों की लाइफ की सिक्योरिटी? माँ बाप अपने बच्चों को पूरे उसके साथ स्कूल भेजते हैं और ये होता है बच्चों की लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? संस्कृति पंड्या। मिला था आपको और किस प्रकार से कार्रवाई की गई? फायर कंट्रोल से हमको एक कॉल मिला। नारायण हाई स्कूल जो गुरुकुल 4 रास्ता पे है, वो पीछे की दीवार जो लॉबी की दीवार है वो कॉलअप्स हुई है। तो तात्कालिक हम फायर ब्रिगेड के स्टाफ, पानी गेट फायर ब्रिगेड स्टाफ हम यहाँ पे स्थल पे आए, तपास किया। कोई एक बच्चा है 7th स्टैंडर्ड में पढ़ता था जिसका नाम है धैर्य, सुतार धैर्य करके नाम है उसको माइनर इंजरी हुई है, ज़्यादा कोई इंजरी हुई नहीं है। और बाकी सर्चिंग किया तो कोई बच्चे कुछ है नहीं। 10-12 साइकिल थी बच्चे की, वो सब बिल्डिंग कॉलअप हुआ, जो मलबा था उसके नीचे से हमने निकाल लिए और कोई जाना नहीं है। स्कूल में फायर एनओसी ले रखी थी? हाँ, तो फायर एनओसी उसमें तपास किया था मैंने, तो फायर एनओसी लिया हुआ। अभी जो बिल्डिंग है वो किस प्रकार की उसकी हालत है? हालत तो हमारे टाउन डेवलपमेंट ऑफिसर है, वो जांच करेंगे उसके। स्कूल में हुई इस घटना से 2-4 दिन पहले ही विकास के गुजरात मॉडल की पोल एक बार और खुली थी, जब नौकरी के लिए भर्ती में शामिल होने आए कई युवक बिल्डिंग की रेलिंग के ढह जाने से गिरकर चोटिल हो गए थे। इससे पहले सूरत और वडोदरा में बारिश के कारण कई जगह सड़कें धंस जाने की तस्वीरें भी खूब वायरल हुई थीं। लोगों ने इसे भी मोदी के खोखले विकास मॉडल से जोड़ते हुए सोशल मीडिया पर जमकर खिंचाई की थी। लोगों ने कहा कि गुजरात मॉडल एक के बाद एक लगातार एक्सपोज हो रहा है, पर मोदी शाह के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। गुजरात के लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया है क्या? तो दोस्तों, प्रखर खबर में आज बस इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, या आप चैनल पर पहली बार आए हैं, तो झटपट चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही हमारे लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी तुरंत पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। अपने कीमती सुझाव और सलाह कमेंट्स के जरिए हमें देते रहिए। आपके सुझावों का हमें रहता है बेसब्री से इंतजार। इसी के साथ आप सबको कौस्तुभ उपाध्याय का नमस्कार।